अबूज़र, इस मुलाकात के माशी पहलू तो अपनी जगह पर अहम हैं ही और 12 जुलाई की मीटिंग भी सिग्निफिकेंट है, बट पॉलिटिक्स पे, पीटीआई की पॉलिटिक्स पे इस मुलाकात के क्या असरात हो सकते हैं? दोबारा रेलेवेंस हो सकती है? देखें, फिलहाल तो जो आया गया, जो हमें नजर आया, ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है टूट और इररेलेवेंट हैं। लेकिन मैंने ये हमेशा कहा कि इररेलेवेंस एक इंसान कौन है या उस पर रेड लाइन किस तरह लगनी है, वो हमेशा आवाम डिटरमिन करती है। जिन मुल्कों में जमहूरियत होती है, अगर तो जमहूरियत ना हो, डिक्टेटरशिप हो, तो फिर तो रेड लाइन लगाना बड़ा आसान सा काम होता है। आपको सिर्फ एक ऑर्डर ही पास करना होता है। लेकिन अगर आपने जमहूरियत चाहनी है, आपने इलेक्शन कराना है और आपका आइन जो है वो जिंदा है, जावेद है, तो ऐसी सिचुएशन में लीडर वही लीडर की सिग्निफिकेंस होती है जो हु इज पॉपुलर अमंग द। इस वजह से आईएमएफ वाले कोई बचे नहीं है। देखें, एक पूरा इंस्टीट्यूशन, एक देखें, उनको अंडरस्टैंड करें। आईएमएफ आईएमएफ इज अ काइंड ऑफ अ बैंक। जिस तरह हम एक बैंक है, उससे हम लोन लेते हैं, तो वो लोन लेने से पहले पूरी तरह छानबीन करते हैं, आपके एसेट्स को देखते हैं, उसके बाद आपसे गारंटीज मांगते हैं, फिर उसके अलावा थर्ड पर्सन से भी गारंटी मांगते हैं कि क्या ये शख्स इस काबिल है कि ये हमारा लोन वापस कर सकेगा या जो हमको पैसे दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करेगा। तो इस वजह से उनका चेयरमैन पीटीआई के पास जाना, ये आपको रिफ्लेक्शन इस चीज की है कि ही इज रेलेवेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड ही इज इन अ पोजीशन टू विन इलेक्शंस इन पाकिस्तान, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है इस मुल्क। तो इस वजह से उन्होंने पैसे देने, उन्होंने आगे देखना है कि प्रोग्राम कंटिन्यू भी होना है कि नहीं होना, और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं लोन दे रहे, क्या वो सही हाथों में जा रहा है नहीं जा रहा, वो कल क्या हमें इसका कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, कोई नॉन परफॉर्मिंग लोन्स ये नहीं बन सकते। तो इस वजह से जितने स्टेक होल्डर्स हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे मुलाकात की है, तो वो भी अपना होमवर्क करके बैठे हुए हैं और दे नो कि उन्होंने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो इस वजह से उनसे मुलाकात करना हमें इसका सबूत देता है कि चेयरमैन पीटीआई इज रेलेवेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, वेरी मच रेलेवेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। हम अगर इसको डिनाई करें, माने ना माने कि जी नहीं, वो वही बात हो गई, सफेद दीवार को हम कहते हैं कि नहीं जी काली है, सफेद नहीं है, तो वही वाली बात। तो किसी और यकीन दहानी की बुनियाद पे चेयरमैन पीटीआई ने सपोर्ट किया आईएमएफ रैम को? देखें, अगर पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजरा है, हम बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब थे। आई हैव नो आइडिया कि कोई यकीन दहानी थी कि थी। ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से यही बात हुई होगी कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो उसका रूल ऑफ लॉ के लिए उसका कोई बयान उनको देना चाहिए, कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बयान देना चाहिए, जो मुझे लग रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान की देखें स्टेट की बात होती है, तो ये अबव पॉलिटिक्स होती है, होनी भी चाहिए। और अगर हम डिफॉल्ट से बच रहे थे इस प्रोग्राम के थ्रू, तो अगर कमिटमेंट्स देनी है अपोजिशन लीडरशिप ने भी, तो उनको देनी भी चाहिए और आईएमएफ की तसल्ली करनी चाहिए, और उन्होंने वो किया। तो मेरे ख्याल से दिस इज गुड फॉर द कंट्री। ये पॉलिटिक्स से ऊपर की चीज है, तो इस चीज पे मेरे ख्याल से हमें सबटाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज पाकिस्तान के फायदे के लिए वक्ती तौर पर, वैसे तो मेरे ख्याल से आईएमएफ से लोन लेना कोई पाकिस्तान के फायदे के लिए नहीं है लॉन्ग टर्म एक चीज, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस होना चाहिए इस मुल्क की। जो देखिए, हमारे जब हम किसी से पैसे लेते हैं, जिस तरह आईएमएफ और हमारी इस वक्त जो रिलेशन, वो मेरी नजर में एक बॉन्डेड लेबर वाला है। देखिए, हम अपनी ना कोई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं हो सकती जब तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। बिल्कुल तो इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और मैं एक चीज आयशा इधर से बात करना चाहूंगा। देखें, ये आज मैं देख रहा था, शहबाज शरीफ साहब के केस में डिस्चार्ज कर दिया गया है। देखें, इसमें 17,000 ट्रांजैक्शन थी, 27 बेनामी अकाउंट थे, और उसके अलावा इसमें जो मनी ट्रेल का इशू था सीरियस। लेकिन आपकी जब मुल्क की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एफआईए आके ये कह दे कि इसमें ये बेकसूर है, तो फिर हमारी अदालतें क्या करेगी? ये सारे प्रॉब्लम्स इस वजह से आते हैं कि आपकी जो ऊपर लीडर बैठी है, उन पे भी क्वेश्चन बड़े सीरियस किस्म के। इसहाक डार साहब आपके सामने हुदैबिया पेपर में उनका कितना सीरियस किस्म का नेचर है क्राइम का। तो इस वजह से मुझे नहीं नजर आता कि देखें, आईएमएफ वाले भी पे भरोसा करेंगे कि आपकी टॉप लीडरशिप पे इतने सीरियस किस्म के केसेस होंगे, तो उनको फिर सबसे गारंटीज लेनी पड़ती हैं इस वजह से, और उन ठीक लोगों है। से भी लेने पड़ती हैं जिनका इस मुल्क
फाइनेंस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जमहूरी में उनको भी गारंटीज पे देनी। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।